हेलो गाइस, आज हम साइंस का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सोलर सिस्टम होता क्या है। सोलर सिस्टम क्या होता है? सन और बाकी अनेक चीज़ों के साथ उसका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है सन के साथ, उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। जैसे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रोटेट करते हैं, ऐसे कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स, ये जो इनका जो है सबका सन के साथ एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। ये सन से ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट है, इसलिए सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जैसे कि ये सन है, ठीक है, ये हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। अब ये जो है सन की तरफ ग्रेविटेशनली अट्रैक्टेड है, इसकी वजह से उन्होंने एक पाथ बनाया हुआ है कि ये सन के एक पर्टिकुलर पाथ पे ये सन के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। इस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में होता क्या है। सोलर सिस्टम में होते हैं प्लैनेट्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रह, कॉमेट्स धूमकेतु, एस्ट्रॉइड्स क्षुद्र ग्रह, मीटरॉइड्स उल्का। इनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास एक ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो यू नाइसली, ये 8 वर्ड्स है और इनसे ही 8 प्लैनेट हमें याद करने। जैसे माई का एम लेंगे तो मरकरी, वी का वीनस, ई का लेंगे अर्थ, एम का मार्स, जे का जुपिटर, एस का सैटर्न, यू का यूरेनस और एन से नेपच्यून। अब देखो हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन से प्लैनेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जो हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, किस प्लैनेट का जो है लॉन्गेस्ट डे होता है, कौन सा सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। मरकरी जो हमारा इनर मोस्ट प्लैनेट है। देखो ये सन है, सन के बाद जो सबसे नजदीक सन के है वो कौन सा है? मरकरी प्लैनेट है। अब देखो मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? बुध, ठीक है। ये जो है सबसे छोटा प्लैनेट है, ये सौरमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है। इसकी ना तो कोई सैटेलाइट होती है और इस प्लैनेट पे सबसे बड़े दिन होते हैं और ये फास्टेस्ट ऑर्बिटिंग प्लैनेट है। अब दूसरे नंबर पर आता है वीनस का हिंदी में हम बोलते हैं शुक्र। ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसको हम अर्थ की सिस्टर भी बोलते हैं, इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। वीनस को और मरकरी दोनों ही प्लैनेट के कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मतलब कोई भी मून नहीं है। देखो वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है और ये जो है सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और इसका जो ऑर्बिट है सर्कुलर है, इसका सबसे मोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट है। देखो और जो बाकी प्लैनेट है उनका थोड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, लेकिन वीनस का सबसे सर्कुलर ऑर्बिट है। अब हमारे पास एक बात आती है कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं। ऑर्बिट्स क्या होता है? जैसे ये मरकरी है, ये सन की तरफ जब रोटेट कर रहा होगा तो एक सर्कुलर, तो कोई भी एक पाथ, कोई भी एक रास्ता अपना रहा होगा जिसके ऊपर वो रोटेट कर रहा होगा। तो जो पाथ, जिस पाथ पे मरकरी सन के चारों ओर रोटेट करता है, उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स के जो डिफाइंड पाथ होते हैं अराउंड द सन। अब नंबर आता है अर्थ का। अर्थ क्या है? पृथ्वी। ये इसको एक मून है और इसे ब्लू या ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, ब्लू ग्रीन दिखती है ये अगर देखते हैं तो हम इसे, और इस पर लाइफ जो है पॉसिबल है। अर्थ के बाद आता है मार्स को हिंदी में बोलते हैं मंगल। यह ग्रह देखने में रेड है, इसलिए हम इसे रेडिश प्लैनेट भी बोलते हैं और इस प्लैनेट की 2 सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है, उसको हिंदी में हम बृहस्पति बोलते हैं। जुपिटर जो है वो लॉन्गेस्ट है, इसके 4 मून है और इस प्लैनेट के सरफेस पे डीपेस्ट ओशियन है। जुपिटर प्लैनेट के सबसे शॉर्टेस्ट डे होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो लॉन्गेस्ट डे होते हैं वो मरकरी के। मरकरी जो है सबसे छोटा है, इसलिए उस पर बड़े दिन है सबसे, और जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए उस पर सबसे छोटे दिन है। जुपिटर के सरफेस पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोस्ट डेंस प्लैनेट है और इस प्लैनेट के ऊपर सबसे बड़ा मून है, लार्जेस्ट मून है। उसके बाद नंबर आता है सैटर्न का। सैटर्न को हिंदी में बोलते हैं हम शनि। शनि की बहुत सारी सैटेलाइट है और ये सबसे कम घना है। डेंस मतलब, यहाँ पे डेंस का मतलब होता है घनत्व, कि यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। उसके बाद नंबर आता है हमारे पास यूरेनस का। यूरेनस को हम हिंदी में अरुण बोलते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, यही इसकी स्पेसिफिकेशन है। एक हमने और पढ़ा था
किसकी? वीनस की। वीनस की भी जो रोटेशन है अराउंड द सन वो ईस्ट टू वेस्ट है। ये जो 2 प्लैनेट है ये एक्सेप्शन है, वीनस और यूरेनस। बाकी जो सारे प्लैनेट है उनकी वेस्ट टू ईस्ट है, जबकि यूरेनस, हम इनको कैसे याद कर सकते हैं? यूवी। यूवी मतलब यूवी रेज हमने पढ़ा है, तो यूवी से हम याद कर सकते हैं इन दोनों प्लैनेट की जो डायरेक्शन वो क्या है, रोटेशन क्या है? रोटेशन की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। उसके बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में वरुण बोलते हैं और यह है हमारे सोलर सिस्टम का या फिर सौर मंडल का सबसे बाह्य आउटर मोस्ट प्लैनेट है। आउटर मोस्ट मतलब बाह्य प्लैनेट है। उसके बाद हमारे पास पहले 9 प्लैनेट होते थे। 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। जो 9th था वो प्लूटो था। प्लूटो अब जो एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है, किसके द्वारा? IAU के द्वारा। IAU की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। 2006 में IAU ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया था। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आए थे। कौन कौन से कीवर्ड्स आए थे? जैसे कोमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स और मीटरॉइड्स, ये जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है, तो हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए। कोमेट्स क्या होते हैं? कोमेट्स एक ऐसा चीज होता है जिसका हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। ये जो हेड होता है ये ब्राइट होता है बहुत, और ये जो है इसकी टेल है और ये जो है हेड है। एक कोमेट बहुत फेमस है जिसका नाम है हेलेस कोमेट। ये कब आया था? 1986 में आया था। उसके बाद होते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स को हम हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। देखो जो हमारे पास सोलर सिस्टम था, देखो ये सारे प्लैनेट्स हैं और ये सन है। ये सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। तो जो हमारा 4th नंबर का और जो 5th नंबर का प्लैनेट है मार्स और जुपिटर, इसके बीच में एक बहुत ज्यादा लार्ज गैप है। इन सारे प्लैनेट्स के बीच में कम गैप है, जबकि मार्स और जुपिटर के बीच में, दोनों प्लैनेट्स के बीच में एक बहुत सारा लार्ज गैप है। और इस लार्ज गैप में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें रिवॉल्व करती हैं अराउंड द सन। वो भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है इस वाले गैप में। उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मीटरॉइड्स। मीटरॉइड्स क्या होते हैं? ये शूटिंग स्टार्स होते हैं। ये जो है हमारे शूटिंग स्टार्स होते हैं, और जो शूटिंग स्टार्स अर्थ की सरफेस पर टकरा जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीटरॉइड्स। दोज मीटरॉइड्स हु रीच द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। इनको हम उल्का पिंड बोलते हैं और मीटरॉइड्स हमारे उल्का होते हैं। अब आता है ऑर्बिट। ऑर्बिट मैंने पहले भी डिस्कस किया है। जो प्लैनेट का डिफाइंड पाथ होता है, प्लैनेट जिस डायरेक्शन में रोटेट कर अराउंड द सन, उसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। प्लैनेट्स डिफाइंड पाथ अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। अच्छा, उसके बाद आता है रिवॉल्वेशन और रोटेशन। इन दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है। देखो रिवॉल्वेशन क्या काज करता है? ये ईयर फॉर्मेशन करता है। रोटेशन जो है वो डे एंड नाइट फॉर्मेशन करता है। अब रिवॉल्वेशन का मतलब क्या है? रिवॉल्वेशन का मतलब ये होता है कि देखो हमने मान लिया ये हमारे पास सन है, ठीक है, और ये कोई प्लेनेट है। जब ये प्लेनेट अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन, ठीक है। रोटेशन क्या काज करता है? डे और नाइट। जब ये प्लेनेट अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है तो जो हिस्सा सन के डायरेक्शन में होता है उस पे डे होता है, और जो बाकी हिस्सा जो पीछे की तरफ रह गया जिसपे लाइट नहीं पहुंची उसे नाइट कहते हैं। अब जो भी ये प्लेनेट है ये अपने एक्सिस पे ऐसे घूमते भी सन के चारों ओर भी ऐसे चक्कर काट रहे हैं। कैसे? सन घूमते सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। जो ये चक्कर सन के चारों तरफ काट रहा है इसको हम बोलते हैं रिवॉल्वेशन। अब अर्थ को रिवॉल्वेशन में कितना टाइम लगता है? 365 डेज लगते हैं, और अर्थ को रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिवॉल्वेशन और रोटेशन। ओके, तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक था सोलर सिस्टम वो ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो गया। 100% जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से बन जाते हैं। ये जो सारे मैंने लिखे हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने PYQ से उठाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया, एक क्वेश्चन और बनता है, सीजन का बनता है कि जो सीजन बनते हैं अर्थ के वो किस लिए बनते हैं, वो फॉर्मेशन किस वजह से होती है, वो किस लिए होती है कि अर्थ जो है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। जैसे अर्थ जो है ये अर्थ है ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री ऐसे झुका